आज के इस वीडियो में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेक्चर सेकंड देखेंगे। आज के क्लास में यह लेसन का यह लेक्चर सेकंड है। पिछले वीडियो में हमने लेक्चर 1 में यह लेसन के बारे में बताया था। स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है प्यारी महबूबा। आई का मतलब मैं, नॉट माने नहीं, गो माने जाना। इसका हिंदी नाम है प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह लेसन का बेसिक थीम देखा था और इस लेसन को लिखने वाले पोएट का नाम जॉन डॉन है और यह एक प्रकार का पोयम है। यह लेसन एक कविता है। तो कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके पोएट हैं जॉन डॉन। आज की क्लास में हम लोग कविता न पढ़ के पोएट इंट्रोडक्शन देखेंगे। पोएट माने कवि, इंट्रोडक्शन माने परिचय, अर्थात कवि परिचय देखेंगे। तो हम लोग आज का क्लास शुरू करेंगे कवि परिचय के साथ। यानी कवि का नाम है जॉन डॉन। जॉन डॉन के परिचय के साथ। तो पहला बात कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह जो कविता है यह एक प्रकार का लव पोयम है। यह एक प्रकार का लव पोयम है या इसको लिरिकल पोयम भी कह सकते हैं। लिरिकल पोयम, लिरिकल का मतलब होता है गीतमय। यानी इस कविता को गाया भी जा सकता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोयम है और लिरिकल पोयम है। तो यह सभी बच्चे को याद चाहिए। लव पोयम है, लिरिकल पोयम है और इसके पोएट हैं जॉन डॉन। जॉन डॉन के बारे में अगर देखा जाए तो जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। यह सभी बच्चे याद कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि मेटाफिजिकल पोएट किन्हें कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा जॉन डॉन। तो जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कवि हैं या इनको पाइनोर ऑफ लिरिकल एंड सैटेरिकल कहते हैं।
तो जॉन डॉन को पायनियर ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल कहते हैं। लिरिकल माने गीतमय होता है, सैटिरिकल का मतलब हास्यात्मक होता है। आप लोग सुने होंगे कभी कभी सैटायर। सैटायर का मतलब होता है जोक, हंसी मजाक। और पायनियर का मतलब होता है खोज करने वाला। पायनियर माने खोज करने वाला। तो गीतमय और हास्यात्मक का खोज करने वाला जॉन डॉन को कहा जाता है। तो जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहेंगे या पायनियर ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल कहेंगे इनको। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लव पोयम है और दूसरा लिरिकल पोयम है, गीतमय कविता है। और पोएट हुए जॉन डॉन। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं या पायनियर ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल कहते हैं। गीतमय और हास्यात्मक का खोज करने वाला इनको कहते हैं। चूंकि जॉन डॉन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जॉन डॉन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, जिनके कारण जॉन डॉन को इंग्लिश या ब्रिटिश पोएट भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जॉन डॉन को इंग्लिश या ब्रिटिश पोएट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो मेटाफिजिकल पोएट भी कहेंगे, पायनियर ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल भी कहेंगे और इंग्लिश या ब्रिटिश पोएट भी कहेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं पोएट इंट्रोडक्शन। पोएट का मतलब होता है कवि और इंट्रोडक्शन माने परिचय, कवि परिचय। कवि परिचय को हम लोग कई पॉइंट में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है बर्थ। बर्थ का मतलब होता है जन्म। इसका मतलब कि इस पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे कि जॉन डॉन का बर्थ डेट कब है, यानी जन्म दिन कब है। बर्थ प्लेस क्या है, यानी कहाँ जन्म हुआ। तो जॉन डॉन का बर्थ डेट है 1572। तो सभी बच्चे ये भी क्वेश्चन याद कर लेंगे। जॉन डॉन का बर्थ डेट है 1572। अगर आपसे बर्थ प्लेस पूछेगा, यानी जन्म स्थान पूछेगा, तो इनका जन्म हुआ था लंदन में। और लंदन कहाँ है? तो इंग्लैंड है। इंग्लैंड का दूसरा नाम ब्रिटेन भी है। तो इंग्लैंड कहे या ब्रिटेन कहे, दोनों बात सेम है। तो जॉन डॉन का बर्थ डेट यानी जन्मदिन 1572 और जन्म स्थान लंदन, इंग्लैंड या ब्रिटेन। इंग्लैंड कहे या ब्रिटेन कहे, दोनों बात सेम है। और जॉन डॉन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था या ब्रिटेन में हुआ था, इसी कारण इन्हें इंग्लिश या ब्रिटिश पोएट भी कहते हैं। अब इनका देखते हैं बर्थ फैमिली।
देखिए पॉइंट हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आना है। बर्थ डेट 1572, बर्थ प्लेस लंदन इंग्लैंड। अब हम लोग देखेंगे बर्थ फैमिली। फैमिली माने परिवार, यानी जॉन डॉन का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जॉन डॉन का जन्म प्रॉस्पेरस प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। प्रॉस्पेरस का मतलब समृद्ध होता है, और रोमन कैथोलिक, कैथोलिक एक धर्म है जो क्रिश्चियन धर्म होता है। क्रिश्चियन धर्म को ही कैथोलिक भी कहते हैं। तो कैथोलिक का मतलब क्रिश्चियन समझना है। तो जॉन डॉन का जन्म प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। समृद्ध थे, यानी ऐसा नहीं है कि जॉन डॉन गरीब थे, नहीं। इनके फैमिली जो है ये ट्रेडर थे। ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी। तो इनके फैमिली जो थे वह ट्रेडर थे, व्यापारी थे। तो अगर जॉन डॉन का बर्थ फैमिली पूछेगा तो प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक, और बर्थ फैमिली में पूछेगा कि इनके परिवार क्या थे तो ट्रेडर थे, व्यापारी थे। अब व्यापारी है तो जाहिर सी बात है गरीब थोड़ी होंगे, अमीर ही थे। अब इनका बर्थ रिलीजन पूछेगा, यानी धर्म पूछेगा। तो अभी बताए हैं ये कौन से धर्म के थे? तो कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब क्या चीज? क्रिश्चियन धर्म, ईसाई। तो हम लोग इस वीडियो में आगे अभी बढ़ेंगे, लेकिन एक बार अगेन हम रिपीटेशन कर रहे हैं। तो लेसन का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह एक पोयम है, यह लव पोयम है या लिरिकल पोयम है। पोएट का नाम है जॉन डॉन। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट या पायनियर ऑफ लिरिकल एंड सैटेरिकल कहेंगे। जॉन डॉन को इंग्लिश या ब्रिटिश पोएट कहते हैं। पोएट इंट्रोडक्शन यानी कवि परिचय में पहला पॉइंट है बर्थ। बर्थ माने जन्म। जॉन डॉन का बर्थ डेट है, जॉन डॉन का बर्थ डेट है 1572। बर्थ प्लेस है लंदन इंग्लैंड, या इंग्लैंड का दूसरा नाम है ब्रिटेन। बर्थ फैमिली है प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक। समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। कैथोलिक का मतलब क्रिश्चियन। और इनके फैमिली क्या थे? तो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, गरीब नहीं थे, अमीर थे। अगर इनका रिलीजन पूछेगा कि जॉन डॉन कौन धर्म के थे तो कैथोलिक धर्म के थे। लेकिन यहाँ पर एक बात क्या है कि जॉन डॉन का जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ था। जॉन डॉन का जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ था, लेकिन जिस समय इनका जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ था उस समय पूरा इंग्लैंड
एंटी कैथोलिक था। एंटी माने विरुद्ध, कैथोलिक के विरुद्ध था। कैसे होता है? हिंदू, एंटी हिंदू। तो हिंदू, एंटी हिंदू का मतलब क्या है? एंटी हिंदू यानी हिंदू का एंटी, विरोध करने वाला। यहां भी बात वैसा ही है। जॉन डॉन का जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ, लेकिन जिस समय इनका जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ था, उस समय पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, कैथोलिक के एंटी था, विरुद्ध था। तो अगला पॉइंट कहता है जॉन डॉन वाज born इन लंदन। जॉन डॉन लंदन में जन्मे थे। इनटू ए रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक में। एट अ टाइम, एट अ टाइम का मतलब उस समय। वेन जब, इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था। तो जॉन डॉन वाज born इन लंदन इनटू ए रोमन कैथोलिक एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। जॉन डॉन का जन्म लंदन में रोमन कैथोलिक में हुआ था। एट अ टाइम, उस समय। व्हेन, जब। इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, जब पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था। तो जॉन डॉन का जन्म कैथोलिक में हुआ, कैथोलिक परिवार में, यानी क्रिश्चियन धर्म के थे। लेकिन उस समय पूरा इंग्लैंड एंटी क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन के एंटी, विरुद्ध था। तो हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे को पहला पॉइंट बर्थ बढ़िया से क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट का नाम है डेथ। तो जॉन डॉन का डेथ माने मृत्यु, डेथ का मतलब होता है मृत्यु। तो जॉन डॉन का डेथ डेट है 1631, यानी इनका मृत्यु 1631 में हुआ। और डेथ प्लेस है, मृत्यु का स्थान है इंग्लैंड। तो जन्म इनका 1572 में हुआ, लंदन इंग्लैंड में हुआ। और इनका डेथ 1631 में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। तीसरा पॉइंट का नाम है मेटाफिजिकल। अब आपको मेटाफिजिकल से कुछ याद आ रहा होगा। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है, मेटाफिजिकल बराबर लिरिकल प्लस सैटेरिकल पोयम। लिरिकल माने गीतमय, सैटेरिकल माने हास्यात्मक। तो मेटाफिजिकल का मतलब गीतमय प्लस हास्यात्मक कविता। तो सभी बच्चे का दिमाग में बैठ जाए, मेटाफिजिकल इक्वल टू लिरिकल प्लस सैटेरिकल पोयम। अगर आपसे कोई पूछेगा मेटाफिजिकल का हिंदी, तो इसका हिंदी हो जाएगा आध्यात्मिक। मेटाफिजिकल माने आध्यात्मिक, और मेटाफिजिकल इक्वल टू लिरिकल प्लस सैटेरिकल पोयम। चौथा पॉइंट का नाम है प्रीचर। जॉन डॉन प्रीचर भी थे। प्रीचर का मतलब होता है प्रवक्ता,
जॉन डॉन प्रीचर भी थे, प्रवक्ता भी थे। तो अब यहाँ से कई सवाल उठेगा कि प्रवक्ता कब बने, क्या चीज का प्रवक्ता थे। तो प्रीचर डेट है 1615। 1615 में जॉन डॉन प्रीचर बने थे। तो बर्थ डेट 1572, डेथ डेट 1631 और प्रीचर डेट 1615। अगर आपसे पूछेगा कि प्रीचर का मतलब, तो प्रीचर माने प्रवक्ता। जॉन डॉन प्रीचर कब बने, तो 1615। हाँ, प्रीचर किस चीज का बने थे, तो चर्च का। चर्च में प्रीचर देने वाले होते हैं, प्रवक्ता करने वाले होते हैं। हाँ, अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि कौन से चर्च का प्रवक्ता बने थे। तो चर्च नेम है एंग्लिकन चर्च। तो प्रीचर का कौन सा चर्च में किए थे, एंग्लिकन चर्च में। हाँ, अगर आपसे एज पूछेगा तो 42 साल की उम्र में प्रीचर बने थे। तो जॉन डॉन का प्रीचर डेट है 1615। प्रीचर का चर्च नेम है एंग्लिकन चर्च और प्रीचर एज है 42 साल। 42 साल की उम्र में प्रीचर बने थे। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि प्रीचर ज़्यादा दिन तक नहीं बने थे, ज़्यादा साल तक प्रीचर नहीं रहे। कुछ साल के बाद प्रीचर का काम, प्रवक्ता देने वाला का काम छोड़ दिए। हाँ, क्यों छोड़े थे इसके पीछे रीजन भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। 5वां पॉइंट का नाम है स्टडी या एजुकेशन। अगर आपसे पूछेगा कि जॉन डॉन स्टडी यानी किस चीज़ का स्टडी किए थे, तो दो चीज़ का, लॉ का स्टडी किए थे और थियोलॉजी। लॉ का मतलब होता है कानून। तो जॉन डॉन, एकदम यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। तो जॉन डॉन स्टडी क्या चीज की है, तो लॉ एंड थियोलॉजी। अब यहाँ पर आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर थियोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो छठा पॉइंट वही है, थियोलॉजी। और थियोलॉजी बराबर स्टडी ऑफ गॉड। गॉड का स्टडी, भगवान का अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है। तो थियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ गॉड, भगवान का अध्ययन। तो स्टडी दो चीज का किए थे, लॉ का और थियोलॉजी का। थियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ गॉड। हाँ, लेकिन आपसे फिर एक सवाल पूछेगा कि जॉन डॉन लॉ एंड थियोलॉजी का पढ़ाई कौन से यूनिवर्सिटी में किए थे। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जॉन डॉन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ एंड थियोलॉजी का पढ़ाई किए थे। हाँ, लेकिन एक समय यह भी होता है कि जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लीव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और वो भी फोर्स्ड, बल लगा के, धक्के मारकर इनको बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और वो भी विदाउट डिग्री, बिना डिग्री का। विदाउट माने के बिना, बिना डिग्री का ही इनको लीव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, वो भी फोर्स्ड।
धक्के मारकर। क्यों निकाला जाता है? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके रिलीजन धर्म के कारण। तो जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण। तो हम आशा करते हैं कि छठा पॉइंट तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट का नाम है जॉन डॉन पार्टिसिपेटेड। आपसे पूछेगा कि जॉन डॉन क्याची में पार्टिसिपेट किए थे। पार्टिसिपेट माने भाग लेना। क्याची में भाग लिए थे? तो टू नावल एक्सपेडिशन, 2 समुद्री अभियान में भाग लिए थे। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान। तो जॉन डॉन अगर पूछेगा किस चीज में पार्टिसिपेटेड हुए थे, तो 2 नावल एक्सपेडिशन, 2 समुद्री अभियान में। 8वां पॉइंट का नाम है सेक्रेटरी। SECRETARY, सेक्रेटरी। जॉन डॉन सेक्रेटरी का भी काम किए हैं। तो जॉन डॉन बिकेम ए सेक्रेटरी। जॉन डॉन सेक्रेटरी हुए। अब किसका सेक्रेटरी हुए? तो ऑफ ए पावरफुल नोबेल मैन। पावरफुल नोबेल मैन का मतलब शक्तिशाली नोबल। नोबल का मतलब होता है कुलीन, और मैन माने आदमी। शक्तिशाली कुलीन, कुलीन का मतलब अमीर। शक्तिशाली कुलीन आदमी का सेक्रेटरी जॉन डॉन बिकेम बने थे। तो जॉन डॉन किसका सेक्रेटरी थे? तो ए पावरफुल नोबेल मैन का। जॉन डॉन पावरफुल नोबेल मैन का सेक्रेटरी थे। तो अगर पूछेगा कि जॉन डॉन क्याची में पार्टिसिपेट लिए, तो 2 नावल एक्सपेडिशंस। अगर आपसे पूछेगा कि जॉन डॉन सेक्रेटरी किसका थे, तो जॉन डॉन बिकेम ए सेक्रेटरी ए पावर ऑफ ए पावरफुल नोबेल मैन। एक शक्तिशाली कुलीन आदमी का सेक्रेटरी जॉन डॉन थे। एक्चुअली में बात क्या है कि जॉन डॉन को जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के धक्के मारकर बाहर निकाला गया था, तो जॉन डॉन अपने घर नहीं गए थे। यह जहाँ रहकर पढ़ाई करते थे वहीं पर सोचे कि अब घर यहाँ से अभी नहीं जाएंगे, से यहीं पर कुछ काम करके पॉकेट खर्चा निकाल लिया जाए। इसीलिए पहले 2 नावल एक्सपेडिशंस में पार्टिसिपेट लिए, भाग लिए, उसके बाद पावरफुल नोबेल मैन का सेक्रेटरी बन गए। 9वां पॉइंट है सेंट टू प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है जेल। यानी जॉन डॉन को सेंट टू प्रिजन,
जेल सेंट, सेंट जो है सेंड का V2 है, तो जॉन डॉन को जेल भेजा गया था। जॉन डॉन को जेल भेजा गया था। जेल क्यों भेजा गया था? अब यहाँ पर एक कहानी है। कहानी क्या है कि जॉन डॉन पावरफुल नोबेल मैन का सेक्रेटरी बनते हैं। सेक्रेटरी जब इनका बनते हैं तो पावरफुल नोबेल मैन का एक भतीजी रहती है। पावरफुल नोबेल मैन का एक भतीजी रहती है और भतीजी का नाम रहता है एन मोर। भतीजी का नाम रहता है एन मोर। तो पावरफुल नोबेल मैन का जो भतीजी रहता है एन मोर, सॉरी, जो भतीजी रहती है एन मोर, एन मोर से जॉन डॉन को लव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है तो दोनों के बीच इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है कि दोनों चोरी चुपके शादी भी कर लेते हैं। और जब चोरी चुपके शादी कर लेते हैं तो जब पावरफुल नोबेल मैन को पता चलता है कि तुम मेरा ही सेक्रेटरी था और मेरे ही भतीजी से बिना बताए शादी कर लिया, अब हम तुमको जेल भेजेंगे। तो सेंट टू प्रिजन, इनको जेल भी भेजा गया। तो जॉन डॉन वाज सेंट टू प्रिजन। जॉन डॉन को जेल भेजा गया था। फोर माने के लिए, किसके लिए? तो सेक्रेटली, सेक्रेटली माने चोरी चुपके, मैरिंग शादी के लिए। हाँ, किसके साथ? तो हीज अपने पैट्रॉन, पैट्रॉन का मतलब होता है मालिक, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की, नीस का मतलब भतीजी, NIECE, नीस माने भतीजी। तो अपने मालिक के भतीजी के साथ चोरी चुपके शादी के लिए जेल भेजा गया था जॉन डॉन। तो जॉन डॉन को जेल भी भेजा गया। और जेल कौन भेजा था? पावरफुल नोबेल मैन, यानी इनका पैट्रॉन, मालिक। क्यों भेजा था? क्योंकि जॉन डॉन अपने पैट्रॉन, अपने मालिक के भतीजी से सेक्रेटली मैरी कर लेते हैं, चोरी चुपके शादी कर लेते हैं। अगला पॉइंट है जॉन डॉन ब्रोक। ब्रेक का V2 होता है ब्रोक। ब्रेक माने तोड़ना। तो जॉन डॉन ब्रोक तोड़ देते हैं क्या चीज? तो पेट्रार्चन ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। तो जॉन डॉन ब्रेक कर देते हैं क्या चीज? पेट्रार्चन ट्रेडिशन। पेट्रार्चन ट्रेडिशन, परंपरा को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये पेट्रार्चन ट्रेडिशन क्या है? तो आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने जिक्र किया था कि जॉन डॉन कुछ समय के लिए प्रीचर का भी काम किए थे, प्रीचर भी बन गए थे, प्रवक्ता। और कब बने थे? 1615 में। कौन से चर्च का? एंग्लिकन चर्च का। कितने साल की उम्र में? 42 साल की उम्र में। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक प्रीचर नहीं बने रहे। कहें कि अब हमको मन नहीं लग रहा है तो अब हम ज़्यादा दिन तक प्रीचर नहीं रहेंगे। यानी क्या किए कि
प्रीचर प्रवक्ता का जो ट्रेडिशन परंपरा था उसको ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए। कैथोलिक यानी क्रिश्चियन धर्म में ऐसा मानना है कि जो भी एक बार प्रीचर बन जाता है वो कभी प्रीचर के पद पर से हटता नहीं है, लेकिन वो क्या किए, हट गए, यानी पेट्रार्चन ट्रेडिशन को ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए। अगला है जॉन डॉन इंट्रोड्यूस्ड, यानी जॉन डॉन इंट्रोड्यूस्ड करते हैं, परिचय कराते हैं। क्या चीज़? तो दो चीज़ का, इंटेलेक्चुअल टोन और कोलोक्वियल टोन। इंटेलेक्चुअल टोन और कोलोक्वियल टोन। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक और कोलोक्वियल का मतलब होता है बोलचाल और टोन का मतलब होता है भाषा। यानी जॉन डॉन बौद्धिक भाषा और बोलचाल की भाषा को इंट्रोड्यूस्ड, परिचय कराते हैं। 12वां पॉइंट है जॉन डॉन इज नोन फॉर। जॉन डॉन जाने जाते हैं फॉर के लिए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जॉन डॉन किसके लिए जाने जाते हैं, तो पहला सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, दूसरा सैटायर्स के लिए जाने जाते हैं, तीसरा ELEGIES एल्गिज के लिए जाने जाते हैं और चौथा सेरमन्स के लिए जाने जाते हैं। तो जॉन डॉन इज नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स, एल्गिज और सेरमन्स। एक लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे जिसका नाम है 13वां पॉइंट। 13 पॉइंट का नाम है जॉन डॉन यूज्ड इन हिज पोयम। जॉन डॉन अपने कविताओं में प्रयोग करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि जॉन डॉन अपने कविताओं में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो अपने कविताओं में क्या चीज़ का यूज करते हैं, तो लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी। साइंस और ज्योग्राफी का लेटेस्ट डिस्कवरी, जो लेटेस्ट खोज हुआ है उस चीज़ को यह अपने पोएम्स में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या यूज करते हैं, टू हैमर होम अ पॉइंट, यानी जोरदार बिंदु का प्रयोग करते हैं। हैमर माने जोरदार, जोरदार बिंदु का प्रयोग करते हैं। और तीसरा क्या चीज का प्रयोग करते हैं, टू कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। वर्बल का मतलब शाब्दिक होता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक और टीजिंग का मतलब होता है पीड़ा। तो कहता है कि शाब्दिक और बौद्धिक पीड़ा के साथ कंबाइन पैशन, मिला हुआ पैशन, जुनून को अपने पोएम्स में यूज्ड करते हैं। तो जॉन डॉन यूज्ड इन हिज पोएम्स, जॉन डॉन अपने कविताओं में यूज करते हैं। पहला लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, टू हैमर होम अ पॉइंट, टू कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। और इसी के साथ इस लेसन का राइटर इंट्रोडक्शन यानी पोएट इंट्रोडक्शन द एंड हो गया, समाप्त हो गया। अब एक बार वीडियो के अंत में हम लोग पुनः जितना भी पॉइंट पढ़े हैं क्विकली रिवीजन करेंगे। लेसन का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह लव पोयम है या लिरिकल पोयम है।
पोएट हैं जॉन डॉन। जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट हैं, पायनियर ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल हैं और इंग्लिश या ब्रिटिश पोएट हैं। पोएट इंट्रोडक्शन इस लेसन का हम लोग पढ़ रहे हैं, कविता नहीं। कविता हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट का नाम है बर्थ। जॉन डॉन का बर्थ डेट है 1572। बर्थ प्लेस है लंदन इंग्लैंड, इंग्लैंड या ब्रिटेन। बर्थ फैमिली है प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक और इनके फैमिली क्या थे तो ट्रेडर व्यापारी थे। अगर रिलीजन पूछेगा तो कैथोलिक। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन लंदन। जॉन डॉन लंदन में जन्मे थे। इनटू ए रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक में जन्मे थे। एट अ टाइम उस समय व्हेन जब इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था। दूसरा पॉइंट है डेथ। जॉन डॉन का डेथ डेट है 1631। डेथ प्लेस है इंग्लैंड। मेटाफिजिकल का मतलब लिरिकल प्लस सैटिरिकल पोयम। जॉन डॉन प्रीचर यानी प्रवक्ता कब बने तो प्रीचर डेट है 1615 और प्रीचर चर्च नेम है एंग्लिकन चर्च और इनका एज था 42 साल 42 ईयर्स। जॉन डॉन स्टडी या एजुकेशन क्या किए तो लॉ एंड थियोलॉजी का स्टडी किए थे। थियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ गॉड। जॉन डॉन लॉ एंड थियोलॉजी का स्टडी कहाँ से किए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। लेकिन हुआ क्या चीज कि जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लीव निकाला गया, फोर्स धक्के मारकर, विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण। सातवां पॉइंट है जॉन डॉन पार्टिसिपेटेड। तो जॉन डॉन पार्टिसिपेट क्या चीज में लिए थे तो 2 नावल एक्सपेडिशंस। आठवां पॉइंट है सेक्रेटरी। जॉन डॉन बिकेम ए सेक्रेटरी ऑफ ए पावरफुल नोबेल मैन। जॉन डॉन पावरफुल नोबेल मैन का सेक्रेटरी बने थे। सेंट टू प्रिजन, जॉन डॉन को जेल भी भेजा गया और जेल के कौन भेजा था पावरफुल नोबेल मैन। तो जॉन डॉन वाज सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नाइस। जॉन डॉन को जेल भेजा गया था किसके लिए सेक्रेटली मैरिंग के लिए। किसके साथ द पैट्रन्स निस, अपने मालिक के भतीजी के साथ। जॉन डॉन ब्रोक, जॉन डॉन क्या ब्रोक किए थे द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। 11 पॉइंट है जॉन डॉन इंट्रोड्यूस। तो जॉन डॉन इंट्रोड्यूस क्या करते हैं इंटेलेक्चुअल टोन एंड कोलिक्वल टोन। 12 पॉइंट है जॉन डॉन इज नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स, एलगीज, सेरमन्स। और लास्ट 13 पॉइंट है जॉन डॉन यूज्ड इन हिज पोएम्स। जॉन डॉन अपने कविताओं में यूज करते हैं पहला लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी, दूसरा टू हैमर होम अ पॉइंट, तीसरा टू कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल। तो इसी के साथ हम लोग का तेजी में रिवीजन भी समाप्त हो गया। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कविता हम लोग शुरू कर लेंगे। इसको आप घर पे अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये सभी पॉइंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये सभी पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। धन्यवाद।